सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आप सभी का ये गीता प्रेम धारा चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमारा गीता प्रेम धारा नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें हर रोज यही जो विवेचन है वो प्रस्तुत किया जाता है। वो ग्रुप में रहने से आपका सातत्य रहता है, हर रोज एक एक श्लोक का आप सुन सकते हैं। तो जिनको भी एक ग्रुप में शामिल होने की इच्छा है वो मुझे व्हाट्सएप करके अपना नाम और लोकेशन भेज दे। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आज का श्लोक है अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक क्रमांक 13। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते स्वदं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। श्लोक का अर्थ देख ले। यज्ञ शेष योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते अर्थात सब कर्म करते हैं वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। अभी इसका हम इसका जो विवेचन स्वामी राम सुखदास जी ने अपनी किताब साधक संजीवनी की है, वो अभी हम देख ले। स्वामी जी समझाते हैं, कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से विधि पूर्वक पालन करने पर यज्ञ शेष के रूप में योग अथवा समता ही शेष रहती है। कर्मयोग में यह खास बात है कि संसार से प्राप्त सामग्री के द्वारा ही कर्म होता है, अतः संसार की सेवा में लगा देने पर ही वह कर्म यज्ञ सिद्ध होता है। यज्ञ की सिद्धि के बाद स्वतः अवशिष्ट रहने वाला योग अपने लिए होता है। यह योग यानी कि समता ही यज्ञ शेष है, जिसको भगवान ने चौथे अध्याय में अमृत कहा है। यज्ञ शिष्टा मृत भुजः। आगे है मुच्यन्ते सर्व किल विषय ही। यहाँ किल विषय ही पद बहुवचनात्मक है, जिसका अर्थ है संपूर्ण पापों से अर्थात बंधनों से। परंतु भगवान इस पद के साथ सर्वपद भी दिया है, जिसका विशेष तात्पर्य यह हो जाता है कि यज्ञ शेष का अनुभव करने पर मनुष्य में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता। उसके संपूर्ण यानी कि संचित प्रारब्ध और क्रियमान कर्म विलीन हो जाते हैं, जो कि गीता के चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में बताया गया है। संपूर्ण कर्मों के विलीन हो जाने पर उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, जो कि गीता के चौथे अध्याय के 31वें श्लोक में बताया गया है। इसी अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने यज्ञार्थ कर्म से अन्यत्र कर्म को बंधन कारक बताया और चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में यज्ञार्थ कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन होने की बात कही। इन दोनों श्लोकों तीसरे अध्याय के 9वें तथा चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में जो बात आई है वही बात यहाँ सर्वकिल विषय ही पद से कही गई है। तात्पर्य है कि यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले मनुष्य संपूर्ण बंधन रूप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। पाप कर्म तो बंधन कारक होते ही है। सकाम भाव से किए गए
पुण्य कर्म भी फलजनक होने से बंधन कारक होते हैं। यज्ञ शेष समता का अनुभव करने पर पाप और पुण्य दोनों ही नहीं रहते, जैसे कि गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में बताया है, बुद्धि युक्तो जह्यति उभे सुकृत दुष्कृते। अब विचार करें कि बंधन का वास्तविक कारण क्या है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, इस कामना से ही बंधन होता है। यह कामना संपूर्ण पापों की जड़ है, जैसा कि गीता के तीसरे अध्याय के 23वें श्लोक में बताया। अतः कामना का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में कामना की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। कामना अभाव से उत्पन्न होती है और स्वयं यानी कि स्वतः स्वरूप में किसी प्रकार का अभाव है ही नहीं और हो सकता भी नहीं। इसलिए स्वयं में कामना है ही नहीं। केवल भूल से शरीर आदि असत पदार्थों के साथ अपनी एकता मानकर मनुष्य असत पदार्थों के अभाव में अपने से अभाव मानने लगता है और इस अभाव की पूर्ति के लिए असत पदार्थों की कामना करने लगता है। साधक को इस बात की तरफ ख्याल करना चाहिए कि प्रारंभ और समाप्त होने वाली यानी कि आरंभ और समाप्त होने वाली क्रियाओं से उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ ही तो मिलेंगे। ऐसे उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से मनुष्य के अभाव की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। जब इन पदार्थों से अभाव की पूर्ति होने का प्रश्न ही नहीं है, तो फिर इन पदार्थों की कामना करना भूल ही है। ऐसा ठीक ठीक विचार करने से कामना की निवृत्ति सहज हो जाती है। हाँ, अपने कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थों को कभी भी अपना तथा अपने लिए न मानकर दूसरों की सेवा में लगाने से इन पदार्थों से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है, जिससे तत्काल अपने सतस्वरूप का बोध हो जाता है। फिर कोई अभाव शेष नहीं रहता। जिसके मन में किसी प्रकार के अभाव की मान्यता या कामना नहीं रहती, वह मनुष्य जीते जी ही संसार से मुक्त है। आगे है, ये पचत्यात्मक कारणात् अपने लिए कुछ भी चाहने का भाव अर्थात स्वार्थ, कामना, ममता, आसक्ति एवं अपने को अच्छा कहलाने वाले किंचित भी भाव आत्म कारणात् पद के अंतर्गत आ जाता है। मनुष्य में स्वार्थ बुद्धि जितनी ज्यादा होती है, वह उतना ही ज्यादा पापी होता है। यहाँ पचंती पद उपलक्षक है, जिसका अर्थ केवल पकाने से ही न होकर खाना, पीना, चलना, बैठना आदि समस्त संसारिक क्रियाओं की सिद्धि से है। अपना स्वार्थ चाहने वाला व्यक्ति अपने लिए पकाए यानी कि कार्य करे अथवा दूसरे के लिए, वास्तव में वह अपने लिए ही पकाता है। इसके विपरीत अपने स्वार्थ भाव का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने वाला साधक अपने कहलाने वाले शरीर के लिए पकाए अथवा दूसरे के लिए, वास्तव में वह दूसरे के लिए ही पकाता है। संसार में हमें जो भी सामग्री मिली है, उसे संसार की सेवा में न लगाकर अपने सुख भोग में लगाना ही अपने लिए पकाना है। संसार के छोटे से छोटे अंश शरीर को अपना और अपने लिए मानना महान पाप है, परंतु शरीर को अपना न मानकर इसको आवश्यकता अनुसार अन्न, जल, वस्तु आदि देना और उसकी आलसी, प्रमादी, भोगी नहीं होने देना, इस शरीर की सेवा है, जिससे शरीर में ममता,
आसक्ति नहीं रहती। मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है, परंतु उसके द्वारा किए गए कर्मों का प्रभाव संपूर्ण संसार पर पड़ता है। अपने लिए कर्म करने वाला मनुष्य अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है और अपने कर्तव्य से च्युत होने पर ही राष्ट्र में अकाल, महामारी, मृत्यु आदि महान कष्ट होते हैं। अतः मनुष्य के लिए उचित है कि वह अपने लिए कुछ भी न करे, अपना कुछ भी न माने तथा अपने लिए कुछ भी न चाहे। कर्म फल उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु मात्र का आश्रय लेना अपने लिए पकाने के अंतर्गत है। इसलिए भगवान ने 6 अध्याय के पहले श्लोक में अनाश्रितः कर्मफलम पदों से कर्मयोगी को कर्मफल का आश्रय न लेने के लिए कहा है। सर्वथा अनाश्रित हो जाने पर ही मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता, जिससे वह योग से स्थित हो जाता है। आगे है भुंजते ते स्वधम पापाः। इन पदों से भगवान ने अपने लिए कर्म करने वालों की सभ्य भाषा में निंदा की है। अपने लिए किए गए कर्मों से वह इतना पाप संग्रह कर लेता है कि 84 लाख योनियां एवं नरकों का दुख भोगने पर भी वह खत्म नहीं होता, प्रत्युत संचित के रूप में बाकी रह जाता है। मनुष्य योनि एक ऐसा अद्भुत खेत है जिसमें जो भी पाप या पुण्य का बीज बोया जाता है वह अनेक जन्मों तक फल देता है। अतः मनुष्यों को तुरंत यह निश्चय कर लेना चाहिए कि अब मैं पाप यानी कि अपने लिए कर्म नहीं करूंगा। इस निश्चय से बड़ी भारी शक्ति है। सत्य तो यह है कि परमात्मा की तरफ चलने का दृढ़ निश्चय होने पर पाप होना स्वतः रुक जाता है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।